नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान दिल्ली सरकार ने राजधानी की ऑक्सीजन जरूरतों को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया। इसके बाद अब दिल्ली सरकार और केंद्र में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस बीच एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस विवाद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। आपको बता दें कि एम्स के चीफ और ऑक्सीजन ऑडिट समिति के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एनडीटीवी से खास बातचीत में इस मसले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट एक अंतरिम रिपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मांग को 4 गुना बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमें इंतजार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है। गौरतलब है कि शुक्रवार को मीडिया में एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया था कि कोरोना की दूसरी लहर की पीक के दौरान दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी की ऑक्सीजन जरूरतों को 4 गुना बढ़ाकर बताया और दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, जिसके चलते 12 राज्य प्रभावित हुए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच विवाद छिड़ गया है। समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 4 गुना झूठ बोलकर न सिर्फ जघन्य अपराध किया बल्कि आपराधिक लापरवाही भी की। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए ये कहा कि कोई ऐसी रिपोर्ट है ही नहीं। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने बीजेपी पर ही पलटवार किया और कहा कि कथित रिपोर्ट बीजेपी मुख्यालय में ही तैयार की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।